दोस्तों प्रणाम। एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। और सही बात यह है कि एक बड़ी खबर जो देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, उस पर दो वायरल चेहरा मेरे बीच में मौजूद है। उस खबर पर हम बात करना चाह रहे हैं। वो खबर है मुंबई जैसे महानगर की, जहां यूपी के भैया या बिहार के भैया लोग जो रहते हैं, अभी नए नए गए हैं या बहुत पहले से भी रहते हैं, तो यहीं की मातृभाषा बोलते हैं, यानी हिंदी भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषी लोग हैं। कुछ मराठी जो मनसे के नेता हैं, वहां जा करके अभी एक भैया की दुकान से वीडियो वायरल हुई है। उनको सिर्फ इस बात पे थप्पड़ मारा जा रहा था कि तुम हिंदी क्यों बोल रहे हो, मराठी बोलो, मराठी बोलो, ये कह करके उनको मारा जा रहा था। आइए इसी मुद्दे पर कि इतना बड़ा भारत देश और इस देश में संविधान के द्वारा किसी भी एरिया, किसी भी क्षेत्र, किसी भी प्रदेश, किसी भी गांव में हमें अपने हिसाब से नागरिकता लेकर के रहने की अथॉरिटी जो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब ने अपने संविधान में हमको दिया है, इस मुद्दे पर हम बात करने के लिए आज दो वायरल जोड़ी हमारे बीच में दो चेहरा है जो मुख्यतः यूट्यूब पे आप लोग काम करती हैं। आपके चैनल का नाम है अनीता मल्होत्रा। आप यूट्यूबर हैं और आप ब्लॉगर हैं, जनपद जौनपुर की बड़ी ब्लॉगर हैं। खास तौर से इसी तरह के मुद्दों पर बातचीत करती हैं नीरा जौनपुरिया जी। आपका भी यूट्यूब चैनल नीरा जौनपुरिया के नाम से है। मैं बातचीत करूंगा सिर्फ और सिर्फ उसी मुद्दे पर। नीरा जी, स्वागत है मेरे चैनल पर। बहुत धन्यवाद भैया, जितने दर्शक सबको नमस्ते प्रणाम। अनीता जी, आपका भी स्वागत है। एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा मुद्दा है कि जब कोई परदेशी रोजी रोटी की तलाश करने के लिए परदेश में जाता है, कोई दिल्ली जा रहा है, बम्बई जा रहा है, कलकत्ता, चेन्नई, मद्रास, गुजरात, जहाँ भी समझ में आ रहा है लोग रोटी के लिए जा रहे हैं। लेकिन मुंबई भी भारत का एक हिस्सा है, भारत का एक प्रदेश है। ऐसे में जब हमारे यहाँ से कोई भैया बम्बई कमाने के लिए जाता है, उसे वहाँ के लोग, जो वहाँ के लोग हैं, वो मारते हैं और ये कहते हुए कि हिंदी नहीं बोलोगे, मराठी बोलो, मराठी, वहाँ की जो भाषा है। ऐसे में नीरा जी वीडियो वायरल हुआ, आप तक पहुँचा, आपने देखा? मैं देखी। अब क्या मैसेज मुंबई के लोगों को या जो कमाने वाले परदेशी लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? भैया यही कहना चाह रहे हैं कि अगर अब क्या मुंबई जाने के लिए मराठी सीखना पड़ेगा हम लोग को, मराठी सीखना पड़ेगा। जो नहीं जानता मराठी, वहाँ 10-10 साल रह के लोग मराठी नहीं जान पाते हैं। क्या उन लोग हम लोग की भाषा समझ सकते हैं? भोजपुरी समझ जाएंगे हम लोग की? अवधी भाषा समझ जाएंगे हम लोग की? क्या अयोध्या आते तो लोग अवधी भाषा बोलते हैं? क्या कुंभ नहाने आए थे तो क्या अवधी भाषा आप बोले थे या भोजपुरी बोले थे? आप हिंदी को लेकर आप विवाद कर रहे हैं। आप इतने राजनीति कर रहे हैं, राज ठाकरे, कि मार रहे हैं, गरीब लोग को सता रहे हैं। औकात हो तो जाइए अभी नेशनल से लड़िए, जो बड़े बड़े वहाँ है सेलिब्रिटी, उन लोग से जाइए लड़िए आप। औकात जो नेता लोग हैं, जो बड़े बड़े फिल्मकार लोग हैं, जो अभिनेता लोग हैं, आपके कहने का मतलब उनसे लड़ाई कीजिए। हाँ, जाइए उन लोग से लड़ाई कीजिए। निरहुआ भैया हमारा खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं। मुझे बहुत खुशी, कीर्स बंसंस है और आवाज उठाएं, चैलेंज दे। मैं हूँ मुंबई में, मैं भोजपुरी बोलता हूँ। आओ, औकात हो, राज ठाकुर जाओ, उनको उनके घर में से निकालो। तुम्हें औकात दिखाते हैं, तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या जगह है? तुम इतने एक बहन पे, भैया आप देखें, बहन पे हाथ उठाए हैं। उन लोग को शर्म नहीं आई कि एक दो बहनें पे हाथ उठाए हैं हिंदी बोलने के लिए, लेकिन फिर भी मेरी बहन दहाड़ते हुए बोलती है, मैं हिंदी ही बोलूंगी, हिंदी ही बोलूंगी, मुझे हिंदी ही आता है। एक कहावत है, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। किसी शायर ने इस गीत को लिखा था और उन्होंने हिंदुस्तान हमारा लिखने के पहले कहा कि हिंदी है हम वतन है, यानी हिंदी को इतना सम्मान दिया कि पहले तो हम हिंदी हैं, हिंदू है, हिंदुस्तान हमारा। और उसी हिंदी को बोलने के लिए अगर मराठा कोई कहे कि आप मराठी बोलिए, कोई कोलकाता वाला भैया कहे कि बंगाली बोलो, कोई गुजराती वाला भैया कहे कि गुजराती बोलो, कोई मद्रास वाला भैया बोले कि नहीं कन्नड़ बोलो, तमिल बोलो, जो भी है। तो मैं कहता हूं, जैसे नीरा ने कहा कि आप आए थे विंध्याचल दर्शन करने के लिए, कुंभ आए थे, आप अयोध्या आए थे, तो क्या आप मराठी बोल रहे थे? क्या आप हिंदी नहीं बोल रहे थे? भाषा का विद्रोह, क्या लगता है नीरा, अगर इस तरह से जो भाषा की लड़ाई हो रही है, जाति की लड़ाई हो रही है, इससे देश का संगठन या खास तौर से जो महिलाओं की व्यवस्था है वो कितनी प्रभावित होगी? बहुत प्रभावित हो रही भैया। जिस घर का, उस परिवार से पूछो, जो जिसके ऊपर आप हाथ छोड़े हैं, उसकी माँ बहन से पूछो, उसके बीबी से पूछो, क्या हाल उन लोग को गुजरी होगी। आप मार की वीडियो वायरल करो, आपको शर्म नहीं आ रही है कि आप मारते हुए, आपको भी हम लोग, आपके अंदर हिम्मत हो तो आप यूपी बिहार में आइए, आप लोग को हम दिखाते हैं। हम लोग महिला हो कि हम एक नीरा जौनपुरी, हम औकात आपको दिखाएंगे कि हम मेरी औकात क्या है। आप
आपको मैं तो चाहता हूँ कि अगर लड़ाई वो लोग लड़ना चाहते हैं, क्यों मैम, अगर लड़ना चाहते हैं तो उनको तो लड़ना चाहिए, निरहुआ से लड़ना, खेसारी से लड़ना, ये लोग तो मुंबई में ही रहते हैं। अपने बराबरी की लड़िए, आपको दिखाएं औकात बराबरी क्या, आप उन लोग के सामने उंगली भी नहीं दिखा सकते। तो मैम आपको क्या लगता है, कैसा कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? सर जी बिल्कुल कहेंगे। हाँ, हम तो पहली बात तो हमारे देश के लोग जितने लोग देख रहे हैं हम सबसे प्रणाम करते हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर बाबा साहब संविधान नहीं लिखे होते तब क्या होता, उसके आगे क्या होता, इसके पहले क्या हो रहा था। तो आज जो हो रहा है हमारे समझ से तो बहुत गलत हो रहा है, और जो इस तरह से महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कि कोई गरीब कैसे प्रदेश जाएगा, उसके बच्चे क्या करेंगे, भूखे मर जाएंगे। जिसके पास खेती गृहस्थी नहीं है वो जाकर शहर में अपने दो वक्त की रोटी के लिए जो है कमाने के लिए गया है, तो ऐसे वहाँ के समाज में जा रहा है। लेकिन वो जो मार रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि अगर लड़ना है तो किसी अपने बराबरी से लड़े, किसी को माना पड़े। वो गरीब क्या करती, इसके बावजूद भी अगर वो हिम्मत रखी है महिला, उसका मैं सैल्यूट करती हूँ। हाँ मैम बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि एक महिला जो एक बहन जो है वहाँ ये आवाज़ उठाई है कि भाई मैं हिंदी बोलती हूँ, मेरे हिंदी भाषी भाइयों को अगर आप मारते हो मैं भी हिंदी बोलूँगी, यही कहा था ना? बहुत बोली थी, ललकार की बोली। यहाँ हमारे देश के जो है सरकार नेता कोई आवाज नहीं, अमित शाह आवाज नहीं उठाए, मोदी सर नहीं आवाज उठाए, क्यों नहीं आप लोग उठाए? आपके देश में आप लोग बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपके देश में बेटियों पे हाथ उठाया जा रहा है, आप क्यों चुप बैठे हैं? हम पूछना चाह रहे हैं आप लोग से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो क्यों चुप बैठे? एक बेटी पे हाथ उठा है और कहने के लिए मोदी सर कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो हम कहते हैं गरीब अगर कोई मारा जा रहा है तो उसके लिए क्या कहा जाएगा? वो अपना नहीं है, वो एक समान नहीं है, सबका साथ नहीं है, उसका साथ नहीं था। तो इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि इस तरीके से अगर कोई कर रहा है, अगर सामान्यता नहीं लाओगे, आपस में एकता नहीं रखोगे, तो इसी तरह महिलाएं और गरीब के बच्चे मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, और सरकार भी कुछ नहीं कहेगी। कहने के लिए बहुत कुछ कहती है लेकिन करने के लिए कुछ भी नहीं करेगी, और ना ही कर रही है। एकदम चुप बैठे, आवाज नहीं उठा रहे हैं। थोड़ा भी आवाज अगर उठाते तो उस बहन जिसके परिवार को पीटा गया उस परिवार में ढांढस आती। बताइए कैसे प्रदेश में जाके अपने रोजी रोटी के लिए सब लोग जा रहे हैं ना। पेट नहीं होता तो कहीं कोई जाता नहीं, पेट के लिए जा रहे हैं, और वो ठेला लगाने वाले ऑटो चलाने वालों को मारा जा रहा है। भैया क्या लगता है, जैसे कि जो हमारे प्रदेशी भैया लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, यही लोग प्रदेश जाके काम करते हैं, कमाने जाते हैं, अगर इनके साथ ऐसी प्रताड़ना प्रदेश में की जाएगी, ऐसे परेशान किया जाएगा, मारा जाएगा, तो क्या ये लोग प्रदेश जाना छोड़ सकते हैं? प्रदेशी लोग प्रदेश छोड़ देंगे, ऐसा लगता है? अपने यूपी बिहार वाले इतने कमजोर नहीं हैं, उन लोग से लड़ने की ताकत रखते हैं और लड़े भी हैं। उनके अंदर औकात हो तो मुंबई से निकाल के दिखाए यूपी बिहार वालों को। राज ठाकरे के अंदर औकात हो तो मुंबई से निकाल के दिखाएं यूपी बिहार वाले लोग को। इतने मेहनती इतने संघर्षी होते हैं ना, कभी डरते नहीं है किसी से। क्या बात है, मेहनत के नाम पर यूपी बिहार का कोई जोड़ नहीं है। और मेरी समझ से अगर यूपी बिहार के मजदूर दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में अपनी मेहनत और कर्मठता से अगर वहाँ की व्यवस्था को ना संभाल दे, वहाँ की कंपनियों को ना संभाल दे, तो शायद कंपनी वाले भैया लोगों का भी वाट लग सकता है। क्यों? मराठी बोलने के लिए आपको सर में आना चाहिए। हमारे यूपी बिहार के भैया लोग अपने बीबी को काम नहीं करने देते। आप लोग तो बीबी की कमाई खाते हो। आप लोग में तो घर घर के बच्चे कमा के देते हैं, बीबी कमा के देती, तो आप लोग दो वक्त की रोटी अटती है। क्या बात करेंगे मराठी वाले? मराठी बोलते हैं। हम रह के आई हूँ मुंबई, देख के आई हूँ भैया। मुंबई देखा आपने? मैं 2 साल मुंबई में रही हूँ। मराठी वहाँ एक एक बच्ची है, लेकिन हम लोग के भैया लोग आपके देश में ले जाके रख के लेकिन काम नहीं करने देते हैं। महिला चाहे घर की हो सर जी, चाहे बाहर की हो, जो अपने घर की महिलाओं की इज्जत नहीं करेगा वो दूसरे की क्या इज्जत करेगा? पहली बात तो नीना बहन कह रही है ना कि वो 2 वक्त की रोटी अगर महिलाएं, उनके घर की महिलाएं ना कमाए तो उनके जो है मुंह में 2 वक्त की रोटी नहीं जाएगा। तो ये बात सही है, जो अपने घर की महिलाओं को जो कद्र और सम्मान नहीं दे रहे हैं वो दूसरों को क्या देंगे? इस विचार को आप लोग, और यही वजह रही मेरी समझ से जो ये यूपी वाले बहन जो मारे हैं वो लोग, हाँ। यही वजह जो अपने घर की बहन बेटियों को नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ के लोगों को मार पीट रहे हैं। उन लोग को जलन होती है कि कैसे भैया लोग लिया कर अपने बीबी को बैठा के रूम में कमा के खिला रहे हैं, हम लोग नहीं खिला पाते हैं। ये जलन होती हाँ, है। ये जलन उन लोग की कहीं न कहीं खलती है। चूड़ी पहन लो देसियों, ऐसे मर्द को तो चूड़ी पहन लेना चाहिए जो महिलाओं पर हाथ उठाते हैं, जो महिलाओं की कमा के रोटी खाते हैं। क्या करना चाहिए मेरी समझ से ये बताओ नहीं, जैसे लगता है कि सरकार भी इन सारे मुद्दों पर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर, या सबका साथ, जैसे मैंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या लगता है कि मोदी सरकार अपने इन कथनी पर जो कहा था, क्या इस कथनी पर फेल नजर आती है? ऐसा कुछ जरूर फेल नजर मुझे आ रही है। ऐसा लगता है? मैं फेल नजर आती है जी, बिल्कुल फेल नजर आती है। अपने वचन से पीछे हट रहे हैं।
हट रहे हैं। कदम पीछे अगर हम आपको कम मानेंगे, आप कदम बढ़ाइए। आपसे निवेदन है सर, मेरा हाथ जोड़ के, उस बहन के लिए आप लड़िए जो बेटी बचाए बेटी पढ़ाए नारा आप लगाते, तो उस बहन पे हाथ छूटा, उसका बदला आप अगर आप न्याय नहीं दिलवाएंगे तो उस बेटी को सुकून नहीं मिलेगा कि हमारे देश में ऐसी सरकार है कि हमारी रक्षा नहीं कर सकी। क्या बात, क्यों मैम? जी सर। ऐसा होना चाहिए ना। कब तक आप चुप बैठेंगे? कितने दिन आप चुप बैठेंगे? कितने दिन बहन बेटियों पर अत्याचार होते रहेगा? दोस्तों, ये मुद्दा महाराष्ट्र का है और मेरी समझ से भाषा की लड़ाई को लेकर के है। मुंबई में कोई परदेसी यूपी बिहार का रहने वाला भैया जो वहाँ दुकान चलाता, वहाँ ठेला लगाता, कुमचा लगाता, ऑटो चलाता है, कुछ बहनें यहाँ से रह करके वहाँ जो पढ़ाई लिखाई करती हैं, ऐसे में उनको अब महाराष्ट्र के लोगों के द्वारा, वहाँ के मराठियों के द्वारा ये कह करके मारा गया कि मराठी बोलो मराठी। आपको क्या लगता है कि देश अब जातियों के नाम पे लड़ेगा, अब भाषा के नाम पे लड़ेगा? अब तक तो धर्म के नाम पे लड़ता रहा। अब तक तो लोग ये कहते थे कि हिंदू मुस्लिम होने वाला है, हिंदू मुस्लिम राइट होने वाला है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई होने वाली है, अफगानिस्तान बांग्लादेश लड़ने वाला है। अब क्या लगता है कि आपस में ये हिंदू हिंदू कहे जाने वाले हिंदू या सनातनी भैया लोग अब भाषा के नाम पे लड़ मरेंगे क्या? जिस भाई को आपने मारा, थप्पड़ मारा था, क्या वो मुसलमान था? क्या वो पाकिस्तानी था? क्या वो विदेशी था? क्या वो बांग्लादेशी था? क्यों? अरे इतनी पावर दिखानी है तो जाइए बॉर्डर पे आप पावर दिखाइए। बिल्कुल, जो इतने पावर वाले हो राज ठाकरे, आप जाइए बॉर्डर पे दिखाइए, रक्षा कीजिए, आपको तो महान हम समझेंगे। हमारे वीर, हमारे अक्सर यूपी बिहार के लोग भरे हैं बॉर्डर पे। बिल्कुल बिल्कुल। देश की सीमा की सुरक्षा में हमारे यूपी बिहार के जवानों की अधिकता है। पूरे भारत का सर्वे किया जाए तो यूपी बिहार के ढेर सारे जवान हमारे सीमा पर तैनात मिलेंगे। ऐसे में नीरा जी मेरे साथ हैं, अपना विचार दे रही हैं और खासतौर से गुस्सा भी है मन में, समझ एक तड़प भी है जो महाराष्ट्र में उस बहन के साथ किया गया, उस भाई के साथ किया गया, उस दरिंदगी से वहाँ के मनसे सरकार या वहाँ के राज ठाकरे की सरकार पर या वहाँ के राज ठाकरे बाल ठाकरे के परिवार के लोगों या मराठियों के ऊपर उत्तर प्रदेश की महिलाओं का एक गुस्सा है जो तेजी से निकल करके सामने आ रहा है। बहरहाल आप लोगों ने जो बहुमूल्य समय दिया मेरे चैनल को, इसके लिए धन्यवाद। और आपका क्या मत है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताना कि क्या मुंबई अब भारत से अलग है? क्या वो एक अलग देश है कि वहाँ रह करके हम वहाँ की भाषा बोलें? आपका क्या मत हो सकता है, कमेंट में जरूर बताना। मैं आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।